स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 10.2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। तो जब हमारा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है तो ये हमारा एक्स एक्सिस में y इक्वल टू 0 होता है और y एक्सिस में x इक्वल टू 0 होता है। करेक्ट। तो यहाँ पे है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगा, y इक्वल टू 0, एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस ये x इक्वल टू 0 होगा, ना कि y इक्वल टू 0 होगा। प्रिंटिंग मिस्टेक। क्लियर। Now next, find the equation of the line which passes through -4, 3 with the slope. Now सबसे पहला तो ये है कि इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन जो है, अगर हमारा कोई भी लाइन का इक्वेशन निकालना है और एक पॉइंट दिया हुआ है और उसका स्लोप दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है और उसका स्लोप दिया हुआ है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम ब्रैकेट x माइनस x1। ये हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन होता है। नाउ अब यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा -4, 3 है, तो हम यहाँ पे x और y के जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और स्लोप 1/2 है तो स्लोप के जगह 1/2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे y - 3 1/2 x + 4 और इसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू, सेम क्वेश्चन, यहाँ ऑरिजिन से पास कर रहा है और पॉइंट हमारा, स्लोप हमारा दिया हुआ है m, तो हम लोग ये फार्मूला लगा देंगे, y माइनस यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप m हो जाएगा और यहाँ पे y इक्वल टू mx हमारा हो जाएगा, और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, y इक्वल टू mx का ग्राफ हमारा ऐसा बन जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू, पॉइंट दिया हुआ है एंड इंक्लाइंड विद द x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, यानी कि हमारा ये 75 डिग्री का एंगल बना रहा है। करेक्ट। हमारा ये जो है स्लोप दिया हुआ है कितना, 75 डिग्री। करेक्ट। पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, तो हमारा y माइनस वाई वन इक्वल टू एम ब्रैकेट x माइनस x1। मतलब इंपॉर्टेंट ये है कि कब कौन सा फार्मूला लगाना है। ये अगर आपको मालूम है किस सिनारियो में कौन सा फार्मूला लगाना है तो आपके लिए काफी आसान है। पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, हमारा 1 पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। 1075 का वैल्यू निकाल देंगे, 10a प्लस बी, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज आएगा। 1075 1045 प्लस 30, 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b, और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए और ये हमारा स्लोप आया और हमारा पॉइंट मालूम है, तो जस्ट हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y माइनस वाई वन, यहाँ से y माइनस वाई वन इक्वल टू एम ब्रैकेट x माइनस x1, जस्ट सब्स्टिट्यूट करके और सॉल्व कर देंगे। ये हो गया, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ये हो गया y √3 - 1, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y को इससे मल्टीप्लाई कर दिए और उसके बाद फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, फिर सेम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन हो गया। और हमेशा हमेशा याद रखना है, स्ट्रेट लाइन जब आप पूरा सॉल्व करते हैं तो जैसे यहाँ पे x का टर्म आया, ठीक है, तो इसको हम लोग √3 + 1x माइनस √3, मतलब हमें एक ही चीज याद रखना है, हमारा स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट होता है ax + by + c इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में हमको लाना है। तो अगर टर्म से इधर से उधर है तो इसको हम लोग अरेंज करते हैं, ठीक है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, find the equation of line which intersect the x axis at a distance of 3 unit to the left of origin with the slope -2। तो अगर x एक्सिस में हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है तो हमारा डायरेक्ट फार्मूला है, इसको आप y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा d का वैल्यू दिया हुआ है -3, स्लोप का वैल्यू दिया हुआ है, और इस दोनों को जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, y इक्वल टू स्लोप का वैल्यू -2x माइनस -3, y इक्वल टू -2x - 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच intersect the y-axis at a distance of 2 units above the origin. Now अब यहाँ पे ध्यान से देखें, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये x एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा था, यहाँ पे क्या है, ये y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है। तो हमारा जब y एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है तो हमारा इक्वेशन क्या बनता है, y इक्वल टू mx प्लस c, ये हमारा इक्वेशन बनता है। तो यहाँ पे स्लोप और ये हमारा जो है c जो होता है ये y इंटरसेप्ट होता है। अगर हमारा y इंटरसेप्ट पॉजिटिव साइड में है तो प्लस होगा, अगर निगेटिव साइड में है तो माइनस होगा, बस इतना ही अंतर है। तो यहाँ पे हमारा y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, यानी कि c क्या है +2, 30 डिग्री एंगल किसके साथ बना रहा है, x एक्सिस के साथ, यानी कि हमारा स्लोप दिया हुआ है। जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे सारा वैल्यू, आंसर आ जाएगा। नाउ सेवेंथ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू। अब यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म और 1 पॉइंट फॉर्म, एक्चुअल में देखा जाए तो दोनों सेम ही है, सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ पे वहां पे स्लोप एंगल के फॉर्मेट में दिया हुआ रहता है और यहाँ पे हमें स्लोप निकालना होता है। ये हमारा स्लोप हो गया y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये अगर हमारे पास 2 पॉइंट है तो हमारा स्लोप याद रखे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे अगर 1 से शुरुआत करते हैं तो 1 माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाई -1 माइनस 2, 5 बाई -3, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, करेक्ट। और हमारा कोई भी पॉइंट लेकर के ये x1 y1 में कोई ये पॉइंट ले, दोनों कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि दोनों जो है पॉइंट लाइन पे ही है, इसलिए कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो इसका कैलकुलेशन आप देख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ में आया। y माइनस y1 यहाँ -5/3 जो हमने निकाला था और इसे सॉल्व कर दिया। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ line which is perpendicular distance of 5 unit from the origin and angle made by the perpendicular with the positive direction is 30 degree, करेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे है क्या, ये हमारा सिनारियो है एक्चुअल में। एक हमारा इक्वेशन ऑफ इसका इक्वेशन निकालना है। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये कितना है 5 और ये हमारा अल्फा, ये हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हमारा इक्वेशन कौन सा यूज होता है, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। तो x cos अल्फा ये 30 डिग्री है, x cos 30 y साइन 30 इक्वल टू p का वैल्यू 5 यूनिट। यहाँ पे x cos 30 y साइन 30 इक्वल टू 5, इसको सॉल्व कर दिए। इसलिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा यूज है, इसलिए स्ट्रेट लाइन में आपको देखना है। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है PQR, सपोज हम लोग लेते हैं PQR, P का वैल्यू दिया हुआ है, Q का वैल्यू दिया हुआ है और R का वैल्यू दिया हुआ है। फाइंड द मीडियन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R, यानी कि इस वर्टेक्स से अगर हम यहाँ पे डालते हैं तो ये हमारा मीडियन लाइन है, यानी कि ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस को ये कट कर रहा है। तो अब सिंपल सी बात है कि यहाँ का पॉइंट, अब सोचें थोड़ा सा कि हमको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है तो क्या चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है तो हमें पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट स्लोप पॉइंट स्लोप पॉइंट स्लोप, बस ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में याद रख लें कि कोई भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है किसी भी फॉर्मेट में हो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे पास पॉइंट है, स्लोप है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। नाउ अब पॉइंट तो हमें मालूम है कि क्या पॉइंट है, लेकिन स्लोप निकालने का अलग अलग तरीका है। तो यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट है, करेक्ट, हमारे पास ये 2 पॉइंट है, तो ये पॉइंट हमारा निकल जाएगा मीडियन से। तो ये पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, तो कौन सा है, 2 पॉइंट फॉर्म, यानी कि y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1, हम लोग यही फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे निकालने के लिए मीडियन हमें 2 पॉइंट का मालूम है कि कैसे निकलता है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखें, पहले इसका मीडियन निकाला गया है, यहाँ पे 2 है और -2 है, तो 2 -2 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, फिर 1 है 3 है, तो 1 + 3/2, ये 0,2, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट मालूम है, तो आराम से हमारा स्लोप निकलेगा ना, स्लोप निकल जाएगा और किसी भी पॉइंट को लेकर के हम लोग इक्वेशन निकाल देंगे।
ना यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, y - 5 टू ये हमारा स्लोप निकला था, इक्वेशन निकल गया। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, ये एक लाइन पास कर रहा है -3,5 से, ये लाइन पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और ये जो है ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट। अब ये जो है हमारा इस इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, पहले इसको आप विजुलाइज करें कि सिंपल है, ये 2 पॉइंट से एक लाइन गुजर रहा है, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए कितना चाहिए, 2 पॉइंट तो चाहिए। तो ये 2 पॉइंट से हमारा ये 2,5 और -3,6, और एक लाइन जो है परपेंडिकुलर है जो पास कर रहा है -3,5 से, यही सिनारियो है। अब सिंपल सी बात है, हमें क्या है, हम अभी जस्ट बताए हैं, अगर पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। तो यहां से हम स्लोप निकालेंगे, तो यहां निकल गया 6 - 5 -3 -2, तो ये -1/5 आया, करेक्ट। अब ये लाइन तो इसका परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास फॉर्मूला है m1 m2 इक्वल टू -1, तो -1/5 इसका हमारा वैल्यू है, तो -1/5 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो हमारा m2 क्या हो जाएगा, स्लोप हमारा हो जाएगा 5, और पॉइंट है हमारा 3,5, करेक्ट। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, स्लोप हमारा हो गया 5, इक्वेशन लगा देंगे। नाउ 11th, a line perpendicular to the line segment joining this and this 1,0 and 2,3, divide it in the ratio 1:n, find the equation of line। मतलब क्या कह रहा है कि find the a line perpendicular to the line segment joining the point, यानी कि इसका विजुलाइज करेंगे, तो हम लोगों का ये हमारा 2 पॉइंट है 1,0 एंड 2,3, तो 1,0 एंड 2,3 से हमारा एक पॉइंट, एक लाइन पास कर रहा है, क्लियर है ना। एक लाइन जो है परपेंडिकुलर है टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, और ये कितने में डिवाइड कर रहा है, 1:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पहले आप सोचते हैं, हमारा इसमें सेक्शन फार्मूला भी है, करेक्ट, और साथ साथ हमको फाइंड द इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन भी निकालना है, और ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है इस लाइन का। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, करेक्ट। तो यहां से हम लोग को पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, तो यहां से हम स्लोप निकाल सकते हैं 1,0 और 2,3 से, यानी कि 3 - 0 डिवाइडेड बाई 2 - 1 इज इक्वल टू 3/2। इस लाइन का स्लोप हो गया, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, -2/3, करेक्ट। नाउ सेकंड थिंग, अगर ये जो है 1:n रेशियो में है, तो हम लोग इस पॉइंट को निकाल सकते हैं सेक्शन फार्मूला से, तो 1 × 2 n × 1 डिवाइडेड बाई 1 + n, ये हो गया। फिर हमारा क्या होगा, 1 × 3 n × 0 डिवाइडेड बाई 1 + n, तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट आ गया, ये स्लोप मालूम है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन आराम से निकाल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सारा चीज बनेगा, पॉइंट है मालूम। अब हमारा स्लोप हो गया 3 जो हमने निकाला था, पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो -1/3 इसका हो गया, y - y1 इक्वल टू m ब्रैकेट x - x1, ये हमारा इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कर्व्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू 2,3। अब सोचिए कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग के पास एक नया तरह का इक्वेशन है कि जब एक स्ट्रेट लाइन हमें कट करता है एक्स और वाई एक्सिस को, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन डायरेक्ट इसका लिख देते हैं x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, ठीक है। ये कब होता है ये समझना जरूरी है, ये होता है हमारा इंटरसेप्ट, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर हमको एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो मैटर नहीं करता है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन डायरेक्ट क्या होगा, x/a प्लस y/b, जहां a जो है x इंटरसेप्ट है और b जो है
वाई इंटरसेप्ट, यानी कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट्स इक्वल इंटरसेप्ट। तो अगर यहाँ पे इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, करेक्ट। और ये लाइन पास कर रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट है और ये पास कर रहा है 2,3 से, हमें हमारा ये पास कर रहा है। तो अब सोचें कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। थोड़ा सा सोचिए, एक्चुअल में ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा लाइन का इक्वेशन है ये वाला, करेक्ट। नाउ अब हम सोचते हैं ये और ये बराबर है, यानी कि a इक्वल टू बी है, करेक्ट। तो x बाई ए प्लस वाई बाई ए इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अब ये दोनों तो बराबर है, करेक्ट। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, और ये लाइन पास किससे कर रहा है, 2,3 से, यानी कि हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। तो x प्लस वाई इक्वल टू a होगा, और हमारा a का वैल्यू कितना होगा, 5, क्योंकि x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्वेश्चन निकल गया। तो हमारा क्या होगा, x बाई 5 प्लस y बाई 5 इक्वल टू 1, यानी x प्लस वाई इक्वल टू हमारा क्या होगा, 5 होगा। क्लियर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको खाली सोचना है, आपको यहाँ पे खाली इक्वेशन में सोचना है। ये हमारा वैल्यू आया है। नाउ नेक्स्ट 13th क्वेश्चन नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,2। ये 2,2 से पास हो रहा है, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस whose sum is 9। This is very very important question, frequently asked question। पहले समझ लेते हैं, ये पास कर रहा है, ये है हमारा है a और b है, यानी हमारा दिया हुआ क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 9 दिया हुआ है, करेक्ट। सम ऑफ द इंटरसेप्ट हमारा दिया हुआ है, और ये पास कर रहा है किससे, 2,2 से पास कर रहा है। तो जब हम लिखेंगे x बाई ए प्लस वाई बाई बी, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 जब लिखेंगे, तो a तो हमारा है, तो हम यहाँ पे क्या, हम b इक्वल टू 9 माइनस ए लिख सकते हैं यहाँ पे। अब ये पास कर रहा है 2,2 से, तो ये हो जाएगा हमारा x बाई ए प्लस वाई बाई 9 माइनस ए इक्वल टू 1। अब ये 2,2 से पास कर रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करें, और a अननोन रहेगा, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाल ले, आंसर आ जाएगा, करेक्ट। नाउ जो हमने यहाँ बताया, आप देखें x बाई ए वाई बाई बी इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसे ही इंटरसेप्ट फॉर्म आया, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 होगा। नाउ यहाँ पे 9 माइनस ए, x बाई ए प्लस वाई बाई 9 माइनस ए इक्वल टू 1, सब्स्टिट्यूट किया, क्वाड्रेटिक निकाला, और a का वैल्यू 6, y और a का वैल्यू 3, यानी कि अब a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 3 हो जाएगा, करेक्ट। a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 3, और a इक्वल टू 3 तो b इक्वल टू 6। तो हमारा इक्वेशन में डायरेक्ट लिख दिया, x बाई 6 प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 1। और यहाँ पे भी तो दो तरह का यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलेगा, दोनों हमारा इक्वेशन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2। चलो भाई, पॉइंट तो दिया हुआ है, मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, तो y माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। Also find the equation of the line parallel to it and crossing the y axis at a distance of 2 unit below the origin, करेक्ट। यानी कि हमारा पहले हम लोग एक इक्वेशन इसका निकालेंगे, हमारा ये जो दिया हुआ है, उसके बाद अगर एक इक्वेशन निकल गया, तो हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, एक और लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस लाइन के पैरेलल हो, और y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट पे हमको कट कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अब सोचिए थोड़ा सा, पहले तो हम लोग y यहाँ जब निकालेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1, एक इक्वेशन यहाँ से निकलेगा। दूसरा आप सोचे कि ये अगर इसके पैरेलल है,
अगर पैरेलल है तो क्या सेम होगा, स्लोप सेम होगा। स्लोप मिल गया, स्लोप हमारा मिल जाएगा, और ये लाइन जो है बिलो 2 यूनिट हमारा कट कर रहा है, तो हमारा ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म होगा। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में हम लगा के निकाल सकते हैं। तो देखें जो हमने बताया उसको आप यहाँ पे जिस पॉइंट से पास कर रहा है, और ये स्लोप दिया हुआ है 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 का वैल्यू निकाले टेन थीटा का -√3। करेक्ट। नाउ अब यहाँ इक्वेशन आ गया। नाउ अब जो लाइन जो इस लाइन के पैरेलल है उसका स्लोप हमारा क्या होगा, इस लाइन का स्लोप है, इस लाइन का हमारा स्लोप क्या होगा, अगर यहां देखेंगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो -√3 होगा, क्योंकि हमेशा अगर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्मेट में है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हमारा स्लोप m होता है। तो y है, तो y इक्वल टू हम लिख सकते हैं -√3x और +2, तो ये m कितने के बराबर है, -√3। अब जो लाइन हमको पैरेलल टू इस लाइन के है, अब सोचें कि इस लाइन के हमारा पैरेलल है तो हमारा स्लोप तो सेम होगा। करेक्ट। लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड क्रॉसेस वाई एक्सिस 2 यूनिट बिलो द origin and passes through 0 -2, ये दिया हुआ है हमारा, तो यहाँ पे आराम से निकाल देंगे। पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, क्योंकि हमारा एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल अगर है तो हमारा स्लोप सेम होगा। पॉइंट मालूम है, y -y1 इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1, यहाँ से भी हमारा निकल गया। नाउ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन, अब यहाँ पे हमेशा डायग्राम बना करके पहले ये बना दिया, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन मीट्स द पॉइंट एट, सपोज ये लाइन हम ले रहे हैं, मीट्स द पॉइंट एट माइनस, अगर इसको ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट का ध्यान रखेंगे, ऐसे तो मैंने रफ में बना दिया, लेकिन यहाँ से देखें यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाले हैं, ये पॉइंट हमारा -2, 9 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। करेक्ट। अब सिंपल सी बात है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू मीट इट एट, तो यहाँ पे इसका सोचिए, इसका स्लोप निकल जाएगा। करेक्ट, यहाँ स्लोप निकल गया। अगर इसका स्लोप निकल गया तो ये इसके परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका स्लोप निकल जाएगा, कितना होगा, 2/9। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, 2/9, 2/9 होगा। उसके बाद सिंपल सोचें कि अगर हमारा पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, y माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 2/9 आ गया, पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, निकाल देंगे। द लेंथ of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature in an experiment if L equal to this, C equal to 20, L equal to this, C equal to this, express L in terms of C। तो हमें कुछ भी इसमें क्या करने हैं, स्लोप सिंपल निकालने हैं। हमारे पास सिंपल यहाँ पे दिया हुआ है जो पॉइंट, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, तो L एंड C के बीच का रिलेशन हमारा ये स्लोप आ जाएगा, और दोनों में से कोई भी पॉइंट लेकर के हम लोग इक्वेशन निकाल लेंगे, एल और सी लेकर के इक्वेशन निकाल लेंगे। करेक्ट, ये हो गया। द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट 14 रुपीज पर लीटर, यानी कि यहाँ हमारा रुपीज दिया हुआ है और लीटर दिया हुआ है, 980 लीटर 14 रुपीज पर लीटर, और जब 1220 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट 16 रुपीज पर लीटर सेल कर सकता है। एज्यूम ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, हाउ मेनी लीटर कुड ही सेल, अगर वो 70 लीटर अगर वो बेचता है तो कितना मिल्क वो बेच पाएगा, ये हमें निकालना है। करेक्ट। नाउ यहाँ पे अगर हमें रिलेशनशिप निकालना है, एज्यूमिंग सेलिंग प्राइस पर लीटर, अगर हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, लीनियर इक्वेशन के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें डिफाइन करना है, तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग प्राइस रखते हैं एंड डिमांड इन द वाई एक्सिस, इधर हमारा डिमांड है और इधर हमारा सेलिंग प्राइस है। करेक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है हमारा 14, और जो रिलेशन है 14 लीटर 980
लीटर मिल्क बेचता है और 16 रुपीज के हिसाब से 12-20 लीटर बेचता है, तो आराम से हम एक लीनियर बना सकते हैं। 2 पॉइंट हो गया, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, और एक इक्वेशन बना देंगे। इससे हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड द सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। देखें, यहाँ पे हमने दोनों को निकाल दिया। अब ये लीनियर इक्वेशन जैसे ही निकला, अब यहाँ पे x इक्वल टू 17 रुपीज होता, तो क्या होता हमारा मिल्क कितना टोटल, तो 1340 लीटर वो मतलब बेच देता अगर वो 17 रुपीज पर लीटर टोटल प्राइस रखता तो। करेक्ट है। नाउ A, B is the midpoint of the line segment between the axes. ध्यान से देखें, ये हमारा A, B, ये है हमारा सिचुएशन, ये है A, B is the midpoint of line segment between the axes, so that the equation x by A plus y by B हमारा इक्वल टू 2 होगा, यही हमें निकालना है। Now AB is the line segment between the axes, P is the midpoint, that is AB, जो सिनारियो यहाँ पे हमने दिखाया है। Now अब सोचें कि हमारा अगर ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ये अगर हमारा मिड पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या है एक्चुअल में, x, 0, और ये वाला पॉइंट क्या है 0, y। ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है 0 प्लस x बाई 2 किसके बराबर है, a के बराबर है। करेक्ट। और 0 प्लस y बाई 2 किसके बराबर है, b के बराबर है। तो x का वैल्यू कितना हो गया 2a हो गया, y का वैल्यू कितना हो गया 2b हो गया। करेक्ट। अब ये 2 पॉइंट मालूम है, हम आराम से इक्वेशन निकाल सकते हैं। x बाई 2 y बाई 2 आया, तो x इक्वल टू 2a, y इक्वल टू 2a, इक्वेशन हमारा आ गया फिर। करेक्ट। अगर हमारा ये 2 पॉइंट मालूम है, ये हमारा पॉइंट मालूम है, ये हमारा है 2a, 0, 0, 2b, तो आराम से 2 पॉइंट मालूम है, आराम से इक्वेशन निकाल सकते हैं। पहले स्लोप निकाल दिया, फिर जो भी पॉइंट लेना है उसके रेस्पेक्ट में इक्वेशन निकाल दिया। करेक्ट। ये सॉल्व कर दिया। 19 उसी तरह से है, पॉइंट आर एच के डिवाइड ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन 1:2 रेशियो, फाइंड द इक्वेशन। नाउ यहाँ पे देखिए, ये 1:2 रेशियो हमारा डिवाइड कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग ये पॉइंट निकाल सकते हैं। करेक्ट। और ये हमारा सपोज है x, 0, और ये हमारा सपोज है 0, y, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 0, y। तो ये h, r, h, k का वैल्यू हमारा ये 1:2 में, तो h का वैल्यू क्या होगा और k का वैल्यू, ये हमारा सेक्शन फार्मूला से h और k का वैल्यू आ जाएगा। 1 इंटू जो भी वैल्यू है वहां पे 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, यहाँ पे h और k का हमारा वैल्यू आ गया 2x बाई 3, तो x इक्वल टू 3h बाई 2, y इक्वल टू 3k। तो ये हमारा वैल्यू निकाल दिए, और इक्वेशन अगर हमारा पॉइंट मालूम है, स्लोप निकाल दिए, 2 पॉइंट आ गया, और हमारा पॉइंट मालूम है, हमारा x और y का वैल्यू मिल गया है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा। Concept of the equation of the line prove that the 3 points these are collinear। अगर हमें कॉलिनियरिटी प्रूफ करना है तो सिंपल है, एक पहले हमें एक इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालते हैं और दूसरे पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है, इक्वेशन ऑफ लाइन से भी हम लोग कॉलिनियरिटी निकाल सकते हैं। यानी कि हमारा ये 3 पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट से हम इक्वेशन निकाल दिए। अगर ये कॉलिनियर है तो थर्ड पॉइंट भी इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, तो हम लोग यहाँ पे पहले इक्वेशन निकाल दिए, ये आया, थर्ड पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखते हैं कि हाँ ये वैल्यू हमारा सेम। तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन का क्लियर हुआ होगा, इसको प्रैक्टिस करें। थैंक यू।